क्रोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य निताय नागर बेड़ाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज बहुत विशेष तिथि है, हमारे परमाराध्य श्रील परम गुरु महाराज जी का शुभाविर्भाव तिथि। ये मेरे लिए प्लान्ड नहीं था, मैं तो कहीं चला गया था। अभी जो भी हो, परम गुरु महाराज जी के बारे में उनके लिए शब्द जो है वो पर्याप्त नहीं है, सीमित नहीं है। उनके चरित्र एक दिव्य चरित्र है। श्रील परम गुरु महाराज जी 1904 नवंबर को उत्थान एकादशी के दिन कांचनपाड़ा में आविर्भूत हुए और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लिया। हम जानते हैं उनके बाल्यकाल के बारे में हमने सुना भी है। प्रभुपाद जी का आश्रय लेने के बाद उनका जो चरित्र रहा है वो परमाद्भुत है। उनका जीवन संपूर्ण रूप से केवल प्रभुपाद जी की सेवा के लिए ही समर्पित रहा है। इस प्रकार से समर्पित रहा है, कई बार ये घटना को, इस बात को सोचने से मन के अंदर एक विचार आता है, क्या ऐसा हो पाना संभव है? परम गुरु महाराज जी हर जगह पर, हर स्थान पर बहुत ही बृहद रूप में प्रचार प्रसार करते हुए, तरह तरह की सेवाओं को करते हुए, जितने भी हमारे मठ है वो सब परम गुरु जी ने स्वयं स्थापना किया। वो स्थापना करके उन मठों के विग्रह स्थापना, सेवा व्यवस्था, उसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे स्थान। श्रील भारती गोसाई महाराज जी से मैंने सुना, सिर्फ पंजाब के अंदर ही परम गुरु महाराज जी के समय के अंदर कम से कम नहीं तो 18 से 20 जगह पर प्रचार हुआ करता था और परम गुरु जी सब जगह जाते थे। इतनी एक्टिव तरीका से परम गुरु महाराज जी प्रचार प्रसार की सेवाओं में निरंतर लगा रहने के बाद एक दिन बैठ के रो रहे हैं। क्यों? बोलते हैं गुरुदेव के जाने के बाद इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट वाली कोई सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त ही नहीं हो रहा है। इतनी सेवा करते हुए भी उनको वो सेवा इतना कम सा दिखाई दे रहा है कि वो रो रहे हैं कि मेरे गुरुदेव रहते तो वो मुझे सेवा में नियुक्त करते और मैं उनकी सेवा करता और मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता। किस तरह की उनकी भावनाएं हैं, किस तरह की उनकी ऊर्जा है, ये तो परम गुरु जी के शब्दों से समझ में आता है। श्रील प्रभुपाद परम गुरु महाराज जी की वो अपनी सेवाओं को देखकर, उनकी ऊर्जा को देख करके उनकी ऊर्जा को ज्वालामुखी की उपाधि दी है। ज्वालामुखी की ऊर्जा है, उनके वॉल्केनिक एनर्जी है। ऐसा परम गुरु महाराज जी की ऊर्जा इस प्रकार से था। ऐसे हमारे परम गुरुदेव है जिनका आविर्भाव तिथि है। बहुत सारी लीलाएं उनकी, एक नहीं दो नहीं, कहाँ से शुरू करें कहाँ समाप्त करें समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन परम गुरु जी की एक ऐसी विशेषता है कि वो परिमित शब्दों में बृहद संदेश देकर या अपनी कृपा से
अपने आश्रय में आए हुए व्यक्ति के अंदर के सारे व्यसंगों को बड़े सहजता से ही उन्मूलन कर देते हैं। ये परम गुरु महाराज जी की विशेषता है। हमारे परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्ट शिला भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी, उनके ही मुख से मैंने सुना था कि वो बहुत ही अल्प आयु में वो मठ में आए, बहुत कम उम्र में आए। जैसे हमारे जयदेव प्रभु आए ऐसे ही छोटे उम्र में आए रहे, और उसके बाद उनको परम गुरु जी ने पढ़ाया भी है। वो बहुत बड़े विद्वान भी बने संस्कृत का। लेकिन एक आयु आने के बाद महाराज जी ने ऐसी लीला प्रकट की है। महाराज जी तो एक उत्तम महाभागवत है, उनमें तो कोई दोष हो नहीं सकता। हो सकता है वो अपने गुरुदेव की उदारता को दर्शाने के लिए, उनकी महिमा को दर्शाने के लिए ऐसे कुछ लीला की है। महाराज जी क्या करते हैं, परम गुरु जी को बोलते हैं कि आप मुझे मठ में नहीं रहना, मैं चलता हूँ। बोलते क्या करने? बोलते हैं मैं अभी जाऊँगा घर, शादी वादी करूँगा। वो आ गए असम वापस, और अभी उस पे चल रहे हैं। परम गुरु महाराज जी असम पहुंचते हैं कुछ टाइम के बाद, और उसी शहर में जाते हैं। और उसके बाद गुरुदेव आए हैं तो शिला तुर्याश्रमी महाराज जी उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। महाराज जी बोलते हैं तुम एक काम करो, मेरे साथ प्रचार में चलो असम में, तुम क्योंकि आसामी हैं, यहाँ का भाषा वगैरह लोगों के साथ मिलने वो सब के लिए ठीक रहेगा, तुम प्रचार में चलो। महाराज बोलते लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, क्योंकि वो बच्चे अवस्था में आए थे तो परम गुरु जी से ऐसी ही बात करते थे। मायापुर में पहले चार दीवारी नहीं होता था, कि मठ का चार दीवारी नहीं था, खेत ही था। तो बहुत सारे वहाँ के जो गांव के लोग सब्जियां सामान चोरी करने आते थे, कब्जा करने। तो तुर्याश्रमी महाराज जी उन लोगों से लड़ते थे, उन लोगों को पिटाई भी करते थे। ऐसा महाराज जी का ऐसा ही था ऊर्जा। तो महाराज बोलते तुमको डर नहीं लगता? परम गुरु महाराज जी उनको बुला के बोलते तुम्हें डर नहीं लगता? वो बोलते हैं चला जाएगा। मतलब इतने निडर तरीका से रहते थे और खुल के बात करते थे। तो उन्होंने उस समय भी परम गुरु जी को ऐसे कह दिया कि अब मैं थोड़े टाइम के लिए आपके साथ रहूँगा, फिर वापस चल जाऊँगा। बोलते ठीक है कोई बात नहीं। बोलते 2 महीना घुमाया प्रचार में, असम में, इधर सरभोग, तेजपुर, इधर उधर सब। उसके बाद बोलते हैं एक काम करो भगवान दास, तुम वहाँ जाके, उस समय महाराज जी का नाम वही था, तुम वहाँ जाकर उस मठ का थोड़ा सेवा का देखरेख करना। और महाराज उस जगह पे पहुँचे और 2019 को लगभग 20-21 दिसंबर को ये संसार को ही छोड़ के चले गए हैं। संपूर्ण जीवन उनका, मतलब वो विचार कहाँ उड़ गया कर्पूर की तरह, और उसके बाद किस तरह से जीवन पूरी तरह से सेवा में चला गया और कोई सेकंड थॉट भी नहीं आ रहा है। ऐसी कृपा परम गुरु महाराज जी का है। ऐसे महाराज जी ने उस दिन मुझे पर्सनली बोला था इस बात को। बोलता हमारी गुरु जी की कृपा ऐसे बड़े बड़े शब्द नहीं वो छोड़ते, वो सिर्फ जिसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कर देते हैं और जिसके ऊपर वो दया कर देते हैं, उस व्यक्ति का जिंदगी तो अपने आप से पार लग जाता है। ऐसे मतलब आदमी का मन खराब हो गया, उसको बहुत सारे वो कर रहे हैं, ये सब काम नहीं है। और इसमें है श्रील भारती गोसाई महाराज जी भी अपने जीवनी को लेकर के बोलते, मेरे में बहुत सारे ग्रंथियाँ थी, मेरे में बहुत सारी ग्रंथियाँ, क्यों ब्राह्मण शरीर है, हर एक के हाथ से भोजन करना नहीं, बहुत सारे नियम हैं, थाली को हाथ लगा के खाना है, नहीं तो हाथ उठा देने से, एक बार उठा के फिर रखने से जूठा हो जाएगा, कोई आवाज़ देने से नहीं खाना है। बहुत सारे नियम हैं जो ब्राह्मण लोग पहले पालन किया करते थे। पूज्य महाराज श्री
क्योंकि ऐसे ही ब्राह्मण परिवार से हैं तो महाराज जी ये सारे नियमों को पालन करते हुए चलते हैं। बोलते हैं मठ में आने के बाद भी मैं हर एक के हाथ से प्रसाद नहीं लेता था। परम गुरु जी इस बात को जानते थे और परम गुरु महाराज जी ब्राह्मणों को ही सेवा में रखते थे कि तुम लोग ले जाके उसको प्रसाद दे देना। इस तरीके की ग्रंथियों को लेके बैठे। महाराज जी बोलते हैं अलग अलग संदर्भ में परम गुरु महाराज जी के जो शब्द ही थे। एक समय मायापुर परिक्रमा के अंदर वो क्या करते हैं, परिक्रमा वाले भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं और देने के बाद खुद प्रसाद पाना है। अब वो जो ज़मीन है, जिस ज़मीन के ऊपर सारे भक्तों को भोजन खिलाया जा रहा है, रखा जा रहा है, वो तेल निकालने वाले का ज़मीन है। महाराज बोलते इसके ज़मीन में कैसे बैठ के प्रसाद पाएगा। ऐसे महाराज जी अंदर अंदर से सोचते हुए आगे जा रहे हैं। उनके संकोच को देखते हुए परम गुरु महाराज जी उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, स्वपच गृहे ते मागी या खाईबू पीवू सरस्वती ज्वाले करके। जैसे ही कीर्तन सुन रहे हैं, ये वाणी को सुन रहे हैं, साथ साथ महाराज जी वहाँ पर जाके बैठकर बड़े प्रसन्नता के साथ वहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं कि ये तो नवद्वीप धाम है, ये तो व्रज धाम है, तो भगवत धाम है। ये इसका उसका बोल करके यहाँ कोई विचार रहता नहीं। ऐसा श्रील भारती को से हमारे बोलते हैं मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ग्रंथियाँ, और वो चीज़ें जो है इस तरह आसानी से जाने वाली नहीं है। लेकिन परम गुरु महाराज जी अपनी कृपा से केवल मात्र अपनी बड़ी ही संक्षिप्त शब्दों के द्वारा वो सारे ही विचारों को पूरी तरह से निरस्त कर देते हैं। ऐसे उनकी ऐसी विशेषता है। इतने सुकोमल सरल मन परम गुरु जी का, शरीर एकदम विराट है, उनका आकार बहुत बृहद है, लेकिन उनका मन इतना सुकोमल है और उनका समर्पण, उनका प्रेम अपने गुरु के प्रति, उनका वात्सल्य अपने शिष्यों के प्रति, उनकी दया जगत के जीवों के प्रति अद्वितीय है। ऐसे हर व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। या तो कोई अपना शिष्य बोल के पड़ा रहता है, कोई होते हैं ऐसे हमारे जैसे, और या तो कोई ऐसे होता है जो मुझे पैसा देता है, मेरा मदद करता है, ऐसे भाव लेके रहने वाले होते हैं। किसी किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहता ही है। लेकिन परम गुरु जी ये सारे विचारों से सर्वथा परे। परम गुरु महाराज जी को एक स्वेटर मिला था। कभी भी परम गुरु महाराज जी उस स्वेटर को पहना नहीं है, क्योंकि स्वेटर वगैरह पहनते नहीं थे। बाद में पहना होगा, चादर वादर ओढ़ा होगा, कभी इमरजेंसी में, कभी ज़रूरत हो। श्रील भारती को से महाराज जी के बातों के अनुसार तो उन्होंने कभी वो पहना नहीं, लेकिन हमेशा सब समय उसको अपने साथ में लेके ही चलते थे और उसको सिर के पास रखते थे। उसका कारण ये कि श्रील प्रभुपाद उनको वो स्वेटर दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से वो स्वेटर दिया है। सर्दियों का टाइम था, उनको ठंड ना लगे बोलकर प्रभुपाद जी के दिए हुए वस्त्र होने के कारण संपूर्ण जीवन उन्होंने उस वस्त्र को, उस स्वेटर को, हमको क्या है, हमें तो लगता है कि स्वेटर ही तो है, क्या है, यूज़ करो, रखो, बस हो गया। वो अलग है। ये सखी चरण, जो उनका नाम क्या, सखी चरण बाबा जी है ना, वही जो पूर्वाश्रम में जब थे, उन्होंने श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी और उसके बाद हमारे परम गुरु जी के लिए 2 स्वेटर दिए थे। उन्होंने ली नहीं उनसे, तो वो प्रभुपाद जी को दिया कि ये दोनों को ठंड लग जाएगा, तो प्रभुपाद जी ने उनसे लेके अपने हाथों से दिया।
दिया तो लेकर के उसको हमेशा सिर के पास ही रखते थे, तकिया की तरह। सेवक ने पूछा कि आप ये लेके क्यों चलते हैं? तो परम गुरु जी बोलते हैं, ये क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने कर कमलों से मुझको ये प्रदान किया था। और यहाँ तक बोल दिया परम गुरु जी की जिस समय मैं अपने जीवन का अंतिम श्वास लूँगा उस समय मैं चाहूँगा कि यही मेरे सिर के नीचे हो। ऐसा नहीं कि मैं लेके घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ ना, मैं अगर प्राण त्यागूंगा तो उस समय ये मेरे सिर के नीचे हो, यही मेरा अभिलाषा है। किस तरह के भाव है गुरुदेव के द्वारा प्राप्त उस आशीर्वाद के प्रति, आप कल्पना करके देख सकते हो। ऐसी परम गुरु जी की विशेषता है। श्रील प्रभुपाद जी की सेवा ही उनका जीवन का एकमात्र सिद्धांत है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी हैं, प्रभुपाद जी के जितने भी गण हैं, उनके जितने भी पार्षद हैं, उन सभी का उन्होंने सेवा की है। और ऐसी सेवा ना भूतो ना भविष्यति वाली सेवा की है। हर आचार्य का उनके प्रसन्नता के अनुरूप सेवा करना ये हर एक का बस का काम हो ही नहीं सकता। वो केवल श्री परम गुरु जी जैसे व्यक्तित्व ही कर सकते हैं। जिसको भी निमंत्रण करते हैं अपने मठ में, कोई भी आता है, उनकी सेवा ऐसे नहीं मठ के जैसे नियम होता है वैसे करना है ना। जिसको जो खाने की ज़रूरत है, जिसको जिस समय विश्राम की ज़रूरत है, जिसको जिस तरह की व्यवस्था की ज़रूरत है, हर एक चीज का पूरी तरह से ध्यान रख के करना। क्यों? क्योंकि इनकी सेवा करने से मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभुपाद मुझ पर प्रसन्न होंगे। उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने गुरु की प्रसन्नता। इसीलिए गुरु जी के प्रति जो लोग एकांतिक रूप से समर्पित हैं, वो सभी आत्माएं, वो सभी महानुभावों का, वो सभी आचार्यों की सेवा परम गुरु महाराज जी ने जिस तरीका से किया वो कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इतने बजे जैसे हम अक्सर मठों में जैसे घंटियां बजते पहुंचो, वो टाइम पे प्रसाद पा लो, ऐसे परम गुरु जी के टाइम में वो अपने जो गुरु भाई इत्यादि है उनके लिए ऐसा नहीं था। अच्छे किसी को अभी खाना, किसी को 2 घंटे बाद खाना है, सेवक को लगाते थे कि तुम्हारा काम है उन्होंने ठीक से प्रसाद ग्रहण किया कि नहीं किया, उनका विश्राम ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको सेवा के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब तुमने ही देखना है। क्या ज़रूरत है तुमने ही देखना। कारण क्या है? क्योंकि इन सब की सेवा करने से प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। एक बाबा जी महाराज के साथ ऐसा हुआ था। एक बाबा जी महाराज परम गुरु महाराज जी के शिष्यों को मठ से निकाल दिया, चैतन्य मठ से। उनका नाम मुझे याद नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहता। महाराज जी ने ग्रंथ में तो उल्लेख किया है लेकिन हम नहीं लेना चाहते। उन्होंने क्या किया, परम गुरु जी के शिष्यों को बैलगाड़ी में बिठा कर बैल की जगह खुद उनको लगाकर उन्हें भेज दिया कि तुम जाओ, तुम्हारे गुरुजी वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तुम उनके पास पहुँचो। महाराज जी के सारे जो परम गुरु महाराज जी के शिष्य लोग अपने सामान लेके आ गए। बाद में जो महात्मा ये जो बीड़ा उठाया सबको किनारा करने का, वो मठ वालों ने उन्हीं को किनारा कर दी जब उनका आंख खराब हो गया था। उनको ही विदा करते। जब विदा कर दिए वो कहाँ जाएंगे? वो फिर परम गुरु महाराज जी उनको लेकर के आए, उनका इलाज कराया, उनका सेवा किया, सब कुछ किया, उनका पूरा ध्यान रखा। और वो व्यक्ति है जो परम गुरु महाराज जी के जो खुल के विरोध करने वालों में आगे खड़ा है। ऐसी व्यक्तित्व है। तुम मेरा विरोध कर सकते हो लेकिन तुम्हारी सेवाएं जो है मेरे गुरुदेव को प्रसन्न किया है। आपकी सेवाओं के कारण मेरे गुरुदेव आपसे प्रसन्न हैं, इसीलिए मैं आपकी सेवा करके
अपने गुरुदेव की प्रसन्नता की अभिलाषा रखता हूँ। इस तरह का विचार है, केवल परम गुरु जी का ही हो सकता है। आप परम गुरु जी के बहुत सारी सेवाएं, हर सेवा के अगर पीछे में जाते हैं, केवल श्रील प्रभुपाद जी की ही प्रसन्नता है। इसीलिए श्रील तुर्याश्रमी महाराज मुझे एक बार बोल रहे थे, तब मैं विदेश यात्रा से वापस आया था, कलकत्ता गया था गुरु जी को प्रणाम करने। श्री तुर्याश्रमी महाराज जी बोलते कि देखो प्रचार कौन कर रहा है, प्रचार कौन कर रहा है। मैं चुप, क्योंकि बोलना मूर्खता है। महाराज जी बोलते प्रभुपाद कर रहे हैं। कैसे, किसके माध्यम से? बोलते निमित्त कौन है? और फिर उन्होंने परम गुरु जी का नाम लिया कि परम गुरु जी, और भी है गुरुवर्ग लोग, लेकिन उन्होंने परम गुरु जी का नाम लेके बोला परम गुरु जी अपने शिष्य और शिष्यों के माध्यम से, डिसाइपल और ग्रैंड डिसाइपल्स के माध्यम से प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। मतलब तुम लोग या तुम्हारे, यहाँ तक कि तुम्हारे गुरुजी ने भी जो किया है वो वास्तविकता में मेरे गुरुजी ने की है। और किसके लिए की है? अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो इच्छा हमारे गुरुजी का था। मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा हो, परम गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति सेवाओं को लेकर, वो मूल में वो सारी सेवाएं श्रील प्रभुपाद जी की प्रति ही समर्पित है। प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए सब कुछ परम गुरुदेव ही कर रहे हैं। ऐसे उनके आश्रित शिष्यों का दर्शन भी वही है। हम चाहे कुछ भी बोले, तो जो हो परम गुरु महाराज जी का ऐसा जीवन है, परम गुरु महाराज जी का ऐसा शिष्य वात्सल्यता है, परम गुरु महाराज जी का ऐसी सहनशीलता है, परम गुरु महाराज जी की ऐसी उदारता है। जब चैतन्य मठ से परम गुरु महाराज जी बाहर आए, उसके बाद परम गुरु महाराज जी का दिव्य आकार ही ऐसा है और उनका स्वभाव भी ऐसा है, जिसके चलते बहुत सारे व्यक्ति उनसे प्रभावित होकर उनकी हरिकथाओं में, उनके कीर्तनों में, सब में आया करते थे। परम गुरु जी जैसे ही हाथ उठा के नृत्य करते हैं। गोकुल में एक खीर मोहन का दुकान है, वो दुकान का जो मालिक है अभी तो शायद जीवित नहीं है। वो जब हम खीर मोहन खरीदने गए थे, वो तब हमें बता रहे थे कि इसी गली से, मठ से निकलकर इसी रोड से जब परम गुरु महाराज नंद भवन को दर्शन करने के लिए जाते थे, जब यात्रा आती थी उनकी, सब दुकान वालों का काम रुक जाता था, सारे ऐसे देखते थे ऐसे, और तब तक देखते थे दूर से परम गुरु महाराज जी यहाँ से वहाँ तक चले नहीं जाते। बोलते इस प्रकार का आकार और इस प्रकार का नृत्य हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। और ये बात बोलते हुए उस दिन वह व्यक्ति रोने लगा, ये बोल करके कि उसके बाद बहुत महात्माओं को इस गली से कीर्तन करते हुए देखा, लेकिन वो रूप मैंने अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं देखा करके। ऐसा परम गुरु महाराज जी का ऐसी जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उनका प्रभाव ही ऐसा है। वो जहाँ जाते हैं उनको देखते ही व्यक्ति ऐसे ही प्रभावित हो जाते हैं। हरिद्वार गए थे जब मठ में आने से पूर्व, जब ब्रह्मचारी अवस्था में घर से निकल के, वहाँ एक परिवार उनको देख के बोलते हैं कि आप हमारा पुत्र ही बन जाओ, हम सब कुछ दे देंगे आपको। और रूप ही ऐसा, देखने वाला मुग्ध हुए बिना रह ही नहीं सकता। तो परम गुरु जी प्रचार कर रहे हैं, लोग प्रभावित होकर उनके पास आए जा रहे हैं, और जो लोगों को ये चीज़ देख कर के अंदर से कुछ असुविधा हुआ, या यूँ कहें गुरुजी की भाषा में, ये देख करके जिन लोगों के हृदय में आया कि परम गुरुजी की महिमा को और बढ़ाना है, वो लोगों ने क्या किया, लोगों को उत्तेजित करने का कोशिश किया। एक बार तो पर्चियां छपा करके सभा में बांटा। हम लोग जैसे प्रचार के लिए हैंडबिल्स बनाते हैं, ऐसे वो लोग
परम गुरु जी जो है बहुत पैसा चोरी किया, ये वो फलाना ठिकाना करके लिख के उन्होंने बांट दिया उधर। लांछन कम आए परम गुरु जी के ऊपर। मिदनापुर श्यामानंद गौड़िया मठ में विग्रह के जेवर चुराने का आरोप, और उसके बाद यहाँ पर चैतन्य मठ से कुछ पैसा इत्यादि चुरा करके फिर उसके बाद परम गुरु महाराज जी अपना प्रचार में लगा रहे, ऐसा आरोप। फिर उसके बाद कलेक्शन के कुछ इलाकों को उन्होंने अपने लिए अलग कर लिया, वहाँ से अच्छे अच्छे कलेक्शन लेके प्रोग्राम कर रहे, ऐसे आरोप। बड़ी विचित्र बात है कि बकवास करने वाले हर युग में पाए जाते हैं। उनको क्योंकि मुफ्त का खाना मिल जाता है, कईयों को जो मुंह में आए बके जाओ। तो जो भी है, परम गुरु महाराज जी के ऊपर ये सब आया, लेकिन हर जगह पर परम गुरु महाराज जी ने केवल अपना धैर्य और उदारता का ही परिचय दिया, ना कि कहीं पे भी उत्तेजित नहीं हुए। वो उन्होंने कभी प्रतिवाद नहीं, उत्तेजित नहीं, कुछ भी नहीं, अपना धैर्य का ही परिचय दिया। सारे ब्रह्मचारी लोग, जो लोग पर्चियां बांट रहे हैं, उनको पकड़ा, और जब मारने गए, अब शिष्य तो मारे गए, जब मारने के लिए गए, परम गुरु जी उन लोगों को निषेध कर रहे कि ऐसे काम मत करो, तुम ये कोई अपराध नहीं किया है, इन लोगों को तुम कुछ मत करो, बोल के उनको बुलाकर बिठाकर प्रसाद खिलाकर उन लोगों को, उसके बाद वापस जाने के लिए प्रणामी देकर बहुत प्यार से परम गुरु जी ने उन लोगों को विदा किया था। ऐसी परम गुरु जी का स्वभाव है। अरे निंदा करने वाला व्यक्ति, द्वेष करने वाला व्यक्ति, क्लेश करने वाला व्यक्ति, बदनाम करने वाला व्यक्ति को भी सेवा करके भेजे, ऐसे परम गुरु जी का व्यक्तित्व है। वो भी किस लिए? जिसने भेजा वो मेरे गुरु जी का ही तो आश्रित है। मेरे प्रति जो भी भाव हो, लेकिन उनका मेरे गुरुदेव के प्रति जो भाव है वो बहुत ही उत्तम भाव है। उसके लिए मैं उनकी सेवा करने के लिए हमेशा प्रस्तुत हूँ। हर जगह, हर इवेंट में अपने गुरु की प्रसन्नता को ही देखते हैं। ऐसे श्रील भारती गोसाई महाराज जी परम गुरु जी के बारे में बोलते हो बोलते कि जितने भी भाव के लक्षण दिखाई देते हैं, रूप गोस्वामी ने जो वर्णन किया है, वो सब परम गुरु जी में मूर्तिमान रूप से दिखाई देता है। एक सर्वप्रथम, वो आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपका निंदा होता है तो भी उसका प्रतिवाद नहीं करना, चुप रहना। ये इसमें परम गुरु महाराज जी ऐसे आचरण किया हर जगह पर। श्यामानंद गौड़िया मठ में उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया कि ठाकुर जी के सारे जेवर लेके चले गए, लेकिन परम गुरु महाराज जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ अपनी सेवा करते रहे। उनका जीवन का एक उद्देश्य था, बोलते विष्णु वैष्णवों की सेवा, गुरु वैष्णव भगवान की सेवा ही उनका जीवन का एकमात्र उन्होंने अपने सिद्धांत बनाया। और उसके लिए परम गुरु जी बोलते थे, आज जो तुम्हें सेवा करने का मौका मिला उसका तुम लाभ ले लो, कल दोबारा तुम्हें वो मौका मिले ना मिले तुम्हें नहीं पता, मिल भी सकता है नहीं भी सकता। इसीलिए जो मौका तुम्हें अभी मिल रहा है उसका तुम फायदा ले लो। और ऐसे ही किया। जितने भी आचार्य लोग अलग अलग संदर्भ में परम गुरु महाराज जी से जो भी सहायता की अभिलाषा की है, परम गुरु महाराज जी ने अपने मठ के सारे कार्यों को छोड़कर उन लोगों की सेवा को ही विशेष रूप से प्राथमिकता दी है। ऐसा परम गुरु महाराज जी की ऐसी शिष्य वात्सल्यता। जब परम गुरु महाराज आसाम गए, परम गुरु महाराज जी को वहाँ पे जो आसाम के जो ट्राइबल लोग हैं, जो उनके आश्रय में आए हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनको मिले हैं, वो लोगों को देख करके परम गुरु महाराज जी इतने ज़्यादा भाव विभोर हो गए कि परम गुरु महाराज जी के आंखों में पानी आ गया था। और परम गुरु महाराज जी बोलते हैं कि हम हर साल यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसे ही हुआ।
प्रभुपाद जब असम यात्रा पे गए, बहुत सारे व्यक्ति वहाँ बोरियों में सब्जियाँ वब्जियाँ लेकर, चावल सब कुछ दाल लेकर प्रभुपाद जी की सेवा में पहुँचते हैं। मैं सुना उनको भाषा भी नहीं समझ में आ रहा ठीक से, लेकिन प्रभुपाद जी को देखकर इतने ज़्यादा मोहित हो रहे हैं, इतने ज़्यादा मोहित हो रहे, इतने ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन लोगों का प्रेम को देखकर। प्रभुपाद जी ने कहा था कि हम इधर हर साल आएंगे। और प्रभुपाद जी की वाणी को परम गुरु महाराज जी ने सत्य करने के लिए, क्योंकि उसके अगले साल प्रभुपाद अप्रकट हो गए थे इस जगत से, उनकी वाणी को सत्य करने के लिए प्रभुपाद जी की हर साल व्यास पूजा परम गुरु महाराज जी सरभोग मठ में ही किया करते थे। एक संदर्भ में परम गुरु महाराज जी का जो गाड़ी है कीचड़ में फंस गया था, वो जाएगा कैसे? और असम के जो लोग हैं वो लोग बम्बू उसमें डालकर नीचे से वो पालकी उठाते हैं, ऐसे उठा उठा करके परम गुरु जी के गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं। जब लेकर के दूसरे तरफ लेके गए, और बहुत सारे व्यक्ति उनमें ऐसे हैं जो कि गाड़ी के आगे खड़े होकर रो रहे हैं कि गाड़ी को जाने नहीं दे रहे। और ये घटना सुनाते सुनाते श्री तुर्याश्रमी महाराज जी रो पड़े। कभी मैं महाराज जी को ऐसे आंसू आते हुए नहीं देखा, लेकिन जब ये बोल रहे थे परम गुरु जी को जाना है, इसी कारण से वो लोग परम गुरु जी को आगे लेके भी जा रहे हैं, लेकिन परम गुरु जी को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो लोग गाड़ी के आगे खड़े होकर के जाने भी नहीं दे रहे। दोनों ही क्रियाएं एक साथ में हो रहा और रोए जा रहे हैं। उनको देख करके ये बोलते परम गुरु महाराज जी का भी हृदय ऐसे भरी आया, उनकी आंखों में भी पानी आ गया। उनको ऐसा है, जो भी हो महाराज जी भी बोलेंगे। लेकिन एक चीज जो मुझे, बहुत सारी घटनाएं, लेकिन एक चीज जो मुझे जितने बार भी याद करूं उतने बार मन चंचल कर देता है, वो ये कि परम गुरु महाराज जी एक बार असम यात्रा में थे। जब असम यात्रा में थे, सभा हो रहा है, सभा होने के बाद ऐसे ही बाहर एक आदमी जैसे खड़ा है, वो भीड़ में आना चाहता है, लेकिन देखने में बड़ा बड़ा दाढ़ी, और उसके बाद बहुत दिन ऐसे लग रहा है कि जैसे नहाया नहीं, बड़े बड़े नाखून हो गया, ऐसे ऐसे अजीब से ही हो गया, इधर उधर जैसे घूम रहे होते हैं, मान लो उसमें मट्टी जम जाता है, देखने में भिखारी जैसे। वो जब अंदर आना चाहता है, सबको लगे कि ये पागल है, ये क्यों आएगा अंदर, इसीलिए कोई अंदर आने ना दे। वो बार बार कोशिश करता है, आने ही ना दे। जब इधर उधर देखा, एक संदर्भ ऐसे मौका मिल गया, दीवार को कूद कर फांद कर वो व्यक्ति सीधा परम गुरु जी के कमरे में घुस गया। घुसकर सीधा जाके परम गुरु जी के चरणों में लेट गया, पूरा लंबा लेट गया। लोग भाग के आए देखने के लिए, भाग के आए लोग देखने के लिए। जब भाग के आए तो परम गुरु जी क्या कर रहे हैं देखते हैं वो लोग। परम गुरु जी उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं, श्याम वल्लभ। ऐसे परम गुरु जी उसको पुकार रहे, उनके सिर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। जब परम गुरु जी नाम लेके बुला रहे हैं, सब एकदम सन्न से रह गए। और फिर परम गुरु जी की आंख भी भारी आया था बिल्कुल, उसके अपने आश्रित जन की ऐसी अवस्था को देखकर। वो परम गुरु जी के चरण पकड़ करके भोर करके रो रहे हैं एकदम। उसके बाद क्षमा मांग रहे, बार बार बोलते हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे। परम गुरु जी के शिष्य लोग भी बहुत भावुक हो गए थे देख के। उसके बाद परम गुरु जी उठाकर बहुत प्यार करके पूछते, इतना समय कहाँ था तुम, क्या हुआ था? वो कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है बिल्कुल। वो सिर्फ बोल रहे गुरुदेव 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 करके चरण पकड़ के रोए जा रहे, रोए जा रहे।
फिर परम गुरु जी ने अपने शिष्यों को बोला, इनको तुम लोग थोड़ा सा साफ करो, ठीक करो। नहलाया धुलाया, कपड़े वपड़े सब बदले, बिठाया, और उसके बाद सोने के लिए जगह भी बना के दे दिया। और वो जब वहाँ बैठे, वो सो कहाँ रहे हैं, वो माला ले करके गुरुदेव गुरुदेव करके चिल्ला चिल्ला के रोए जा रहे, रात नहीं दिन नहीं। जब रो रहे हैं, बाकी लोग सो नहीं पा रहे बोल के वहाँ से उठ के थोड़ी दूर जाकर ऐसे ही रोते रोते उन्होंने प्राण ही त्याग दिया है। परम गुरु जी का ऐसा एक शिष्य है, बिछड़ा हुआ, कोई भी भूल जाए, लेकिन परम गुरुदेव अपने आश्रित जन को भूल जाएं कि नहीं हो सकता। उनके अपने गुरु भाई नहीं पहचान पा रहे हैं उनको, उनकी अवस्था देखकर, लेकिन परम गुरु महाराज जी उस व्यक्ति को देख के पहचानना नहीं, उसको फिर अपने हृदय से लगा लिया, और ऐसे हृदय से लगाया, अपने गुरु को स्मरण करते करते वो व्यक्ति वहीं पे शरीर को त्याग कर दिया, और परम गुरु जी के सामने उनका संस्कार इत्यादि हो गए। ऐसे हमारे परम गुरु जी हैं, उनकी शिक्षाएं अद्भुत है, उनके गुरु भाइयों की सेवा अद्भुत है, उनके तर्क अद्भुत है, उनका सब कुछ अद्भुत है। आज उनका आविर्भाव तिथि है। हमारा इस जन्म का यही सौभाग्य है कि हम श्रील माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के परिवार के हैं। यही हमारा जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है, अगर हम सोचें एक विचार से। मुझे एक बार जगन्नाथपुरी के परम पूज्यपाद श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु जी बोलते, वो हमारे परम गुरु जी के गुरु भाई हैं। उन्होंने परम गुरु जी को बोला, प्रभुपाद के जो विचार है उसको अगर अच्छे से चलाना है तो आपको प्रचार करना होगा। तो उनकी बहुत सहायता रहा है परम गुरु जी के साथ। उनका दर्शन करने जब मैं गया पहली बार, वही फर्स्ट एंड लास्ट भी है, वो मुझे बोलते हैं, तुम्हारे गुरुदेव के श्री चरणों में ही तुम पड़े रहना, वो तुम्हें लेकर के जाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा था। शिला भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी ने भी ऑलमोस्ट इसी बात को रिपीट किया था। हम लोग अगर परम गुरुदेव का शिष्य होने का अभिमान में जी सकते हैं, अगर हम श्री गुरु महाराज जी के दास होने का अभिमान से जी सकते हैं, हमारा आधा भजन उसी से संपन्न हो जाएगा। बोलते ना, राधिका दासी यदि है अभिमान कि मैं राधा रानी का दासी हूँ, इस प्रकार का भाव अगर हम हमारे हृदय में अगर बना सकते हैं, बोलते भगवान श्री कृष्ण तुरंत मिल जाते हैं। मैं परम गुरुदेव का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ, इस प्रकार का भाव अगर हमने अपने हृदय में बना लिया, वास्तविकता में हमारा आधा भजन हो ही गया समझो। ये विशेषता है। कोई भी हमें छोड़ दे, गुरुदेव हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जगत बड़ा विचित्र है। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे के साथ केवल तब तक किए जब तक उसका स्वार्थ सिद्धि नहीं होता। किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ में बाधा होने से कोई किसी का नहीं होता संसार में। गुरुदेव ऐसे नहीं होते। गुरुदेव ये भी नहीं देखते कि तुम अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, गंदा आदमी हो, बेकार आदमी हो, क्या है, कुछ भी नहीं देखते। जो आश्रय में आता है उसको अपने शरण में लगा के रखते हैं। गए तो हम गए, लेकिन गुरुदेव किसी को अपने से दूर करे ये हो ही नहीं सकता है। और हमारे परम गुरु जी इस सिद्धांत में प्रतिष्ठित है। ऐसे जो महात्मा हैं उनके हम लोग शिष्य हैं। उनकी कृपा हम सब पर निरंतर बरसती रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ और अपने वाणी को यही विश्राम दे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो